अपने हाथों को उठाएं, क्यों ना आप अपने हाथों को उठाएं और एक Lift up your hands wherever you बेस्ट are. प्रेज आप प्रभु यीशु मसीह। Give the best praise to the Lord Jesus. आमीन। जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतना रीति रिवाज बाहर जाएगा। आज के समय में हम देखते हैं इतने सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं। We see in today's day that so many people are depressed. और दुख की बात यह है कई परमेश्वर के बेटे बेटियां भी इस कैटेगरी में आते हैं। And the sad thing is many sons and daughters of God come in this category. और ऐसा इसलिए है, जो मेन कारण इस बात का है वो ये है that they are not spiritually fed. And the main reason for this is वो आत्मिक रूप से कुपोषित हैं, उनको खिलाया नहीं गया आत्मिक रूप से। If you are not spiritually fed, you will be emotionally led. अगर आप आत्मिक रूप से खिलाए नहीं जाएंगे तो आप भावनाओं के चलाए चलेंगे। और बहुत सारे ऐसे मसीह हैं आज जिनके इमोशंस के द्वारा वो चलाए जाते हैं। And there are so many believers today that live their life by their emotions. और इसीलिए एक ऐसा जीवन वो जी रहे हैं जिसमें वो डिससैटिस्फाइड हैं, खुश नहीं हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। And that's why they're living a life where they're not satisfied, they're dissatisfied, they're unhappy, frustrated. और एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग जिस मसीहत में हैं उसमें वचन नहीं। And a major reason for that is the Christianity many people are living in, there is no word in it. वो एक मरे हुए धर्म में है। They are in a dead religion. मैं बार बार आपको एक बात बताता हूँ, आज फिर से कहता हूँ, I keep telling you this again and again, I'll say मैं it today. यहाँ पर ईसाइयत का प्रतिनिधि बनकर नहीं खड़ा होता हर संडे। I don't stand here as a representative of the religion of Christianity. एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा होता हूँ कि आपको परमेश्वर के वचन की तरफ मैं ले जा सकूँ। There is a reason why I stand here, so that I can lead you to the word of God. Jesus said that the traditions of men has made the word of God of none effect. यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। यानी जब कलीसिया में वचन नहीं होगा So when तो the उसका church सब्स्टिट्यूट क्या होगा? रीति रिवाज। when the church does not have the word, the substitute for the word will be rituals and जब customs. हमारे अंदर वचन नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को आगे क्या देंगे? रीति रिवाज। When we don't have the word in us, what will we pass on to our children? Traditions. और जब हम अपने बच्चों को रीति रिवाज देंगे, परमेश्वर का जीवित वचन नहीं, तो वो भी एक मरे हुए ईसाइयों की तरह जीवन जिएंगे। उस ईसाइयत में कोई परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, उस ईसाइयत में कोई सामर्थ्य नहीं जीवनों को बदलने की। वो एक खोखली ईसाइयत है। And when we don't give the word to our children, they will live in a dead religion. They will live in a dead Christianity that is shallow and empty within. It does not have the power of God to transform lives. मसीहत क्रॉस पहनना और क्रिश्चियन टी शर्ट पहनना और गाड़ी के पीछे प्रेज द लॉर्ड लिखवाना नहीं है। To be in Christ is not to wear a Christian locket or to put praise the Lord behind your car. मसीहत मसीह की वो पुनरुत्थान की सामर्थ अपने अंदर लिए चलना है, लोगों का जीवन बदलना है, बीमारों को चंगा करना है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित को आजाद करना है। यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। It is to carry that resurrection power of Jesus in you, to set the captives free, to heal the sick, to deliver those who are oppressed by the devil. Jesus said, as the Father has sent me, so am I sending you. तो आपको आज ये निर्णय लेना होगा।
So you have to decide today. कि मैं अपने बच्चों को क्या एक मरा हुआ धर्म दूंगा ईसाइयत का, या मैं उन्हें परमेश्वर का जीवित वचन दूंगा जो अविनाशी है, जो युगानुयुग है, जो कभी बदलता नहीं. You have to decide whether I will pass on this dead religion of Christianity to my children, or will I give them the living word of God that abides forever. Amen. इससे पहले मैं वचन में जाऊं, Before I go into the word, हम लोग उड़ीसा गए थे. we went to Odisha. सारी परमिशंस हमारे पास थी, We had all the permissions, और एक दिन पहले गवर्नमेंट ने सारी परमिशंस रिवोक कर दी. and just a day before, the government revoked all the permissions. कोई बात नहीं, Doesn't matter. रोक नहीं सकते. They cannot stop. Amen. जब गलत काम नहीं कर रहे हैं तो ना रुकेंगे ना झुकेंगे. When we are not doing anything wrong, we will not stop, we will not bow down. Amen. Amen. हालेलुया. परमेश्वर का राज्य रुकने वाला तो है नहीं है. The kingdom of God is not going to stop. मैं चिट्ठी पढ़ रहा था जो चिट्ठी दी थी उनको, I was reading the letter they had issued. कि इनको फॉरेन से बहुत पैसा आता है, ये ईसाई बनाते हैं. The letter said they get a lot of money from abroad, they convert people. जो सच्चा है ना वो डरता नहीं है कभी. One who is true, the one who is truthful is not afraid. मैं यहाँ लाइव से बोल रहा हूँ, आओ हमारी ऑडिटिंग करो. I'm saying this on the live, come and audit our accounts. फॉरेन फंड आता है तो बंद कर दो चर्च. If foreign fund comes, shut the church. Amen. जो सत्य है ना, हमारे हिंदुस्तान का भी क्या है पता है ना आपको? क्या लिखा है? सत्यमेव जयते. जो सत्य है ना, जीत उसी की होगी. You know, that's the emblem of India. The truth always wins. सत्य को ना ये रोक सकते हैं, They cannot stop ना ये the चुप truth. कर सकते हैं. They cannot do anything about it. कितनों का मुंह बंद करेंगे? करोड़ों खड़े होने वाले हैं इस देश में How many will कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, यीशु ने मेरी माँ को चंगा किया है, यीशु ने मेरी बेटी को चंगा किया है. अरे एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है इस देश में, How उसका many मुंह will नहीं they बंद कर shut? सकते. Millions will rise up testifying that Jesus healed my mother, Jesus healed my daughter. They cannot shut the mouth of those millions of people. Amen. बहुत अच्छा है. मैं सोच रहा था इस बारे में, प्रभु ने तो हमारे संविधान में डाल दिया. यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और हमारे देश के एम्बलम में लिखा है सत्यमेव जयते. हालेलुया. Jesus said, I am the way, the truth and the life. And the emblem of our nation says, truth always wins. Hallelujah. Amen. कह रहे ये ईसाई बनाने के लिए आ रहा है. They're saying he's उनको coming नहीं to, पता था, हम तो ईसाइयों को बाहर लाने. they said he's coming to make people Christians. They don't know we are coming to get Christians out of religion. Amen. ज्यादा सताव हमें बाहर से नहीं है, We don't have persecution from outside. ज्यादा सताव अंदर से. Our major persecution is from within. बहुत सारे अंदर के ही लोग हैं जो हमारी मीटिंग कैंसिल कराने के लिए बोलते हैं. Many people within are trying to get our meetings cancelled. कोई बात नहीं. That's okay. एक है ना बाप बैठा ऊपर, There's a father sitting up there. वो सिंहासन पे बैठा है, He is seated on the throne. और जब वो उठाता है किसी को, And when he lifts up someone, आमेन, हालेलुया. आप सब बैठ सकते हैं, man, you all can be seated. कोई बात नहीं. That's मगर इस बात को लिख लो, But you can write this down. वापस उड़ीसा जाएंगे We will go back to Odisha. और उससे भी 5 गुना बड़ी मीटिंग करेंगे. And a 5 times bigger meeting we will have. आमेन, Amen. हालेलुया. आमेन. Amen.
परमेश्वर का राज्य कोई इंसान रोक नहीं सकता। हम तो ब्लेस करेंगे, No man can stop the kingdom हमारा of God. काम ब्लेस करना है, Our work is to bless people. उसको जो करना है वो करेगा। He will do what he has to do. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। सबसे अच्छी चीज जो इस देश में हो रही है वो ये है कि अब लोग ईसाई रीति रिवाजों की तरफ नहीं, मगर परमेश्वर के लोग उसके वचन की तरफ बढ़ रहे हैं। The best thing that's happening in this nation is that now people are not going towards Christian rituals and traditions. People are going towards the Word of God. अब जो ये बेदारी है ये किसी एक पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, Now this revival is not about a certain personality. ये बेदारी परमेश्वर के वचन के बारे में, This revival is about the Word of God. जो आदि में था, The Word that was in the beginning जो अंत में भी होगा। will also be at the end. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो रेडी हो आप वर्ड के लिए? Are you ready for the Word? आमेन। जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतना रीति रिवाज बाहर जाएगा। The more the Word goes in you, the tradition will come out of you. It will leave you.